मॉर्निंग। कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा ये ब्लॉग आज मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया। सुबह सुबह मैं अपना सारा काम खत्म करके मैं कपड़े भी धो ली, झाड़ू पोछा कर ली, खाना भी मैं अपना बना ली हूँ। उसके बाद अब मैं नहा धो के पूजा कर रही हूँ। पूजा करके मैं आज मेरे बच्चों का पीटीएम है, मैं वहीं जा रही हूँ क्योंकि आज तो ठंड बहुत ज़्यादा है, गलन भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह ही उठी थी। मैं सबसे पहले अपना एक्सरसाइज की हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा कपड़ा खाना सारा कुछ मैं काम खत्म कर ली हूँ फटाफट। लेकिन मैं उसे शूट नहीं कर पाई बिकॉज मॉर्निंग में कोई इतना जल्दी उठता नहीं है कि मेरा वीडियो बना सके, इस वजह से मैं वो नहीं शूट की हूँ। अब मैं जा रही हूँ पीटीएम में, तो चलते हैं पीटीएम। पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं पीटीएम में जाऊँगी। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि मैं अपना सारा काम ख़त्म कर ली थी, तो देखिए मैं सारे कपड़े अपना धो ली हूँ। सुबह सुबह सारे कपड़े धोकर मैं यहाँ डाल दी हूँ, कुछ हैंगर में लगा दी हूँ, कुछ ऐसे ही फैलाई हूँ। ठंड काफ़ी है लेकिन फिर भी कपड़े तो धोना ही धोना है। इधर मेरा खाना भी बन के रेडी हो गया था। मैं दाल चावल सब्जी बना के रख दी हूँ। मुझे बहुत ही लेट हो रहा था इसलिए मैं सलाद नहीं काट पाई हूँ, थोड़ा सा काटी, बाकी ऐसे ही रख दी हूँ। अब इधर मैं अपना नाश्ता निकाल ली हूँ। मैं नाश्ते में रोटी सब्जी निकाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, तो बस फटाफट मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि सारा काम ख़त्म करके मैं तैयार हो गई। अब नाश्ता करके तब जाऊँगी क्योंकि थोड़ा समय भी लग सकता है, इस वजह से कुछ खाई रहूँगी तो सही रहेगा। तो रोटी सब्जी मैं खा ली हूँ। इधर मैं अपने लिए चाय भी बना ली हूँ, ठंड काफ़ी था इस वजह से मैं चाय भी बना ली हूँ। मैं जल्दी चाय पीती नहीं हूँ लेकिन कभी कभार पी लेती हूँ। तो रोटी सब्जी खाने के बाद बस चाय और बिस्किट खा रही हूँ। चाय बिस्किट लेने के बाद मैं स्कूल जाऊँगी अपने बच्चों के पीटीएम में। तो चलिए अब मैं स्कूल के लिए चल दी हूँ। मैं घर से निकल रही हूँ बच्चों के स्कूल जाने के लिए। अब घर से बाहर निकलना है तो सर पे पल्लू रखना ही है। देखिए अभी धूप भी नहीं निकला है, थोड़ा बदरी बदरी सा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मैं अपनी बेटी के क्लास में जाऊंगी। ये देखिए मेरे बच्चों का स्कूल जो बहुत ही खूबसूरत है। मैं पूरा नहीं दिखाई हूँ आपको, ज़रा मरा दिखाई हूँ, लेकिन स्कूल बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मैं अपनी बेटी के क्लास में जा रही हूँ। अपनी बेटी के क्लास में पहुँच गई। सर फर्स्ट रैंक पे समृद्धि सोनकर है। जैसा कि आप लोग ने देखा है बेटी मेरी अपने क्लास में फर्स्ट रैंक पर है। 99% मार्क्स है। वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मन से पढ़ाई करती है। उसके नंबर भी एकदम बढ़िया आए हैं हर एक सब्जेक्ट में। मैं अपनी बेटी का कॉपी वगैरह देख के बहुत खुशी हुई। होता है ना बच्चों का, अगर ऐसे देखो तो बहुत ही अच्छा लगता, बहुत ही खुशी होती है। मैं अपने बेटे के भी क्लास में गई, उसका भी देखी हूँ, वो भी पढ़ने में सही है, वो 5th रैंक पर है। तो मैं घर आ गई हूँ अपने बच्चों का कॉपी वगैरह देख के। बेटा मेरा 5th रैंक पर है। मैम उसकी कह रही थी पढ़ने में बहुत सही है लेकिन वो मन नहीं लगाता है, खेलने में ज़्यादा रहता है, वो खेल कूद मौज मस्ती में ज़्यादा रहता है, पढ़ाई पर थोड़ा कम ध्यान देता है, लेकिन पढ़ने में वो भी बहुत ही सही है। तो मैं स्कूल से घर आ गई हूँ। घर आते ही हस्बैंड मम्मी पापा सबके खाने का समय हो गया था, तो फटाफट सबसे पहले मैं किचन में गई हूँ। किचन में जाके उन सब के लिए सबसे पहले रोटी सेकूँगी क्योंकि मैं सारा खाना बना लेती हूँ, रोटी नहीं सेकती हूँ क्योंकि रोटी ठंडा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता है।
रोटी गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो सुबह में दाल चावल सब्जी बना के रख दी थी। अब मैं फटाफट रोटी सेक के सबसे पहले उन लोगों को खाना दे दूंगी, क्योंकि उन लोगों के खाने का समय हो गया है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं फटाफट रोटी सेकने लगी हूँ। सर्दियों में अगर खाना ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। अब हम लोग अपने टाइम के अनुसार खाना बना लेते हैं पहले ही, लेकिन खाना देने में सारे खाने को मैं गरम करती हूँ, ऐसे ही कभी नहीं देती हूँ, क्योंकि सर्दी में खाना ठंडा अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से रोटी गरम गरम हो जाता है। दाल को भी एकदम अच्छे से गरम कर लेती हूँ। मैं सब्जी भी गरम ही कर देती हूँ, क्योंकि ठंडा खाना मेरे घर में किसी को भी नहीं अच्छा लगता। मेरे पापा जी को तो बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर उन्हें सब्जी भी ना गरम करके दो तो वो तुरंत टोक देते हैं कि नहीं सब्जी भी गरम करो। इस वजह से मैं दाल सब्जी सब फिर से गरम कर लेती हूँ, तो सारा खाना गरम गरम हो जाता है, खाने में भी अच्छा लगता है। इधर रोटी मेरा बनके तैयार हो गया है। मैं उन्हीं लोगों के लिए अभी रोटी बना रही हूँ। हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, इसलिए सबसे पहले मैं उन्हीं का थाली लगा दे रही हूँ। मैं फटाफट सबसे पहले उनका खाना निकाल दे रही हूँ। अभी मेरा सलाद भी नहीं कटा है। मैं सोची सबसे पहले उन्हें खाना दे देती हूँ, उसके बाद सलाद काट लूँगी। अगर मैं सलाद काट के फिर खाना पहुँचाती तो लेट हो जाता, उन्हें काफ़ी लेट हो रहा था, इसीलिए फटाक से मैं रोटी चावल निकाल दी हूँ। उधर सब्जी भी निकाल रही हूँ। दाल भी ये आंवले का चोखा है, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। मैं हर रोज़ आंवले का चोखा बनाती हूँ, जो कि खाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। इधर दाल भी मैं डाल दी हूँ। अब मैं उनका थाली पहुँचा दी हूँ। इधर मैं फटाफट सलाद बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम इतना ज़्यादा जल्दी था, सारा काम ख़त्म करने में बहुत समय हो गया था, इसलिए मैं सलाद नहीं बना पाई थी। सिर्फ मैं मूली काटी थी, टाइम ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए बाकी मैं छोड़ दी थी कि मैं खाने के समय काटूंगी। तो मैं प्याज छील ली हूँ। प्याज छील के टमाटर भी जहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है उसे निकाल दे रही हूँ। इन सबको अच्छे से वॉश कर लूँगी। उसके बाद फटाफट बारीक बारीक काटूंगी। इस तरीके से सलाद बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं ज़रूर बनाती हूँ अपने यहाँ सलाद और आंवले का चोखा, ये सब मुझे अच्छा लगता है और मेरे पापा जी को भी बहुत पसंद है। इस वजह से मैं बनाती रहती हूँ अक्सर। सलाद तो बहुत तरीके से बनता है, मैं हर तरीके से ट्राई करती रहती हूँ। जो मैं बनाती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती भी रहती हूँ अपने हर एक ब्लॉग में। तो प्याज को बारीक बारीक काट लेते हैं। उसके बाद टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। हरा मिर्चा है, इसको भी खूब बारीक काट लेंगे। इसमें लहसुन भी मैं डालती हूँ, लहसुन को भी बारीक बारीक काट ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो खीरा वगैरह भी काट सकती हैं। मेरे पास खीरा नहीं था, इसलिए मैं खीरा नहीं डाली हूँ। जो मूली होता है उसके पत्तों को भी अगर सही रहे तो उसे भी बारीक बारीक काटिए, तब भी सलाद बहुत ही अच्छा लगता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से भी बना सकती हैं। आप भी चाहें तो इसी तरीके से सलाद बनाइए, खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। देखिए मेरा सलाद कट गया है। अब मैं इसमें नमक मिलाऊंगी, जो कि मैं मसाले वाला नमक मिला रही हूँ, क्योंकि सलाद वगैरह में मसाले वाला नमक ही अच्छा लगता है। ज़रा सा तेल डाली हूँ, उसके बाद एकदम अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब प्लेट में लगाकर सलाद भी मैं पहुँचा दूँगी। मम्मी पापा हस्बैंड को खाना दे दी हूँ। हम और बच्चे अभी नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं नाश्ता थोड़ा लेट से की थी, इस वजह से मैं अभी खाना नहीं खाई हूँ। तो बस बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो मैं भी वहाँ पहुँच गई बच्चों के साथ। मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालती हूँ, वही बनाने के लिए मैं छत पर गई थी। आप लोग देखा करिए प्लीज़, और लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और कमेंट तो ज़रूर करिए। तो देखिए छत पर मैं भी बच्चों के साथ पतंग वगैरह उड़ा रही हूँ, थोड़ा छत पर घूम टहल रही हूँ। अभी मेरे पास थोड़ा समय था तो मैं छत पर आ गई हूँ।
सर्दियों में छत पर आना, थोड़ा टहलना बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है। मेरा छत बहुत ही ऊपर है, मैं जल्दी जाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी कभार मैं जाती हूँ। सर्दियों में तो अच्छा लगता है धूप में थोड़ा सेकना, धूप में बैठना और छत पर घूमना टहलना अच्छा लगता है। इसलिए आप भी चाहें तो सर्दियों में छत पर घूम टहल सकती हैं। मेरा तो आंगन ही इतना बड़ा है कि मैं जल्दी आ नहीं पाती हूँ, अपने आंगन में ही मैं रह जाती हूँ, लेकिन कभी कभार छत पर आती हूँ, बच्चों के साथ घूमती टहलती हूँ। वो लोग आजकल पतंग बहुत ज़्यादा उड़ाने में है, तो मैं बच्चों को देखने के लिए भी आ जाती हूँ कि कहीं बच्चे कोई शैतानी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, पतंग उड़ाने के चक्कर में इधर उधर भी दौड़ते रहते हैं, काफ़ी डर लगता है। इसके पापा दादी दादा सब हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि मत जाने दिया करो, लेकिन अब क्या करें, बच्चे हैं मानते नहीं हैं, चले आते हैं, तो मैं भी उन्हीं को देखने के लिए पहुंच जाती हूँ। चलिए अब मैं भी नीचे चल रही हूँ, क्योंकि खाना खाने का समय हो गया है, तो बच्चों को लेके अब मैं नीचे चलूँगी, बच्चों को खाना दूंगी और मैं भी खाना खाऊंगी। तो खाना वगैरह तो हम सबका हो गया है। अब मैं इधर बर्तन धोने में लग गई हूँ, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद मैं सारे बर्तन को वॉश कर लेती हूँ। बर्तन में छोड़ती नहीं हूँ, उसी हाथों हाथ धो लेती हूँ। देखिए सबसे पहले जो बर्तन में जूठा लगा हुआ है उसे मैं धो धो के निकाल दूंगी। फिर उसके बाद मैं स्कार्फ से सारे बर्तन को मांजी हूँ, उसके बाद फिर मैं अब धो रही हूँ। अगर बर्तन को मांजिए तो उसमें साबुन का दाग रह जाता, इस तरीके से कपड़े से रगड़ रगड़ के अगर बर्तन धुलेंगी तो ज़रा भी दाग नहीं रहता है। मैं तो हमेशा बर्तन को ऐसे ही थोड़ा कपड़ा बना के रखती हूँ, तो उस कपड़े से रगड़ के धोती हूँ। इस तरीके से धोने से बर्तन में ज़रा भी दाग नहीं रहता है, बर्तन बहुत ही साफ़ हो जाता है, चमक और शाइन रहता है। तो बर्तन मेरा साफ़ हो गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं पीटीएम से समृद्धि के स्कूल से आई हूँ, सबको खाना वगैरह दी, मैं भी खाना खा ली हूँ। मैं बर्तन वगैरह हाथों हाथ धो देती हूँ, सारा काम ख़त्म करके अब मैं थोड़ा दोपहर में लेटती हूँ। मुझे दोपहर में रेस्ट करना अच्छा लगता है। टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, 2 बजे तक मैं खाली हो गई हूँ। अब मैं 2 घंटा लेटूंगी, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। अब शाम हो गया है, तो मैं शाम को काफ़ी सारा मेरा मलाई इकट्ठा हो गया था, तो बस मैं फटाफट सोची सबसे पहले घी निकाल लेती हूँ, उसके बाद खाना वाना की तैयारी मैं करूँगी। तो देखिए सारी मलाई मैं पहले से ही फ्रिज में से बाहर निकाल के रखी थी, उसी को मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। पहले हाथों से थोड़ा मसल ली हूँ, उसके बाद ज़रा सा पानी डाली हूँ। इस तरीके से मलते रहिए तो सारा मक्खन इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से अगर आप घी निकालेंगे तो घी बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर डायरेक्ट ऐसे ही डाल के कढ़ाई में रख देंगे, समय तो कम लगता है, लेकिन घी बहुत उसमें ज़्यादा नहीं निकलता है। इस तरीके से निकालने से घी बहुत सारा निकल आता है। देखिए ऐसे हाथ से मलते मलते ये देखिए कैसे मक्खन एकदम रेडी हो गया है, जिसको क्रीम भी कहते हैं। अब इसके पानी को फेंक देंगे, उसके बाद कढ़ाई को गैस पे रख देंगे। अब धीरे धीरे करके ये जलेगा और बहुत जल्दी फटाक से ये घी तैयार हो जाता है। इस तरीके से घी निकालिए, बहुत बढ़िया घी बनता है और घी भी बहुत ढेर सारा निकलता है। ये देखिए कैसे फटाफट घी एकदम से बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे छान लूँगी, छान के डब्बे में भर दूँगी। देखिए मैं एक बर्तन में इसे छान ली हूँ, उसके बाद स्टील के डब्बे में डाल के रख दूँगी। इस तरीके से घी निकालिए, बहुत ही अच्छे से घी निकल के तैयार होता है और झटपट निकल जाता है और बहुत ही ज़्यादा घी निकलता है। इसी वजह से मैं हमेशा इसी तरीके से घी निकालती हूँ। देखिए मेरा मलाई बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, फिर भी घी देखिए कितना ढेर सारा बन के तैयार हो गया है। घी खाना तो हर किसी को पसंद है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। रोटी में, दाल में, चावल में डाल के खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है घी।
तो घी मेरा बन के तैयार हो गया है, मैं डब्बे में डाल के रख दी हूँ। चलिए अब मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। खाना मैं बहुत ही अलग बना रही हूँ, रोटी सब्जी नहीं बनाई हूँ। इधर मैं बैंगन को गोल गोल काटी हूँ, जो गोल वाला बैंगन होता है उसी का मैं पकौड़ी बनाऊँगी। तो बैंगन को मैं अच्छे से धो के गोल गोल काट ली हूँ। इधर बेसन ली हूँ, बेसन में हल्दी, मिर्चा, चाट मसाला, नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी, इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद पानी डाल के इसका बढ़िया सा बैटर तैयार करूँगी। बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला रहे, इतना रहे कि बस उस बैंगन में अच्छे से लग जाए, क्योंकि बहुत गाढ़ा गाढ़ा बैटर अगर तैयार करिए तो उसमें बेसन का टेस्ट ज़्यादा आता है। ये देखिए इसी तरीके से मुझे बना के तैयार करना था। ये देखिए कितना बढ़िया से इसमें लग गया है। अब मैं इसे कढ़ाई में डाल के फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैं मिर्चे को मिर्चा तेल में डाल के फ्राई कर ली हूँ, क्योंकि पकौड़ी के साथ मैं हमेशा मिर्चा फ्राई करती हूँ। जब मिर्चा फ्राई हो जाता है तो उसमें चाट मसाला और जो मसाले वाला नमक है उसको मिला के एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से अगर पकौड़ी से मिर्चा खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं बेसन में डिप करके बैंगन को तेल में डालूंगी। उसके बाद इसे फ्राई करूँगी अच्छे से गोल्डन सुनहरा होने तक। पकौड़ी तो हर किसी को खाना पसंद है, जो काफ़ी नुकसानदायक भी होता है। बहुत ही अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन सर्दियों में सब चलता है। पकौड़ी वगैरह अच्छा लगता है हर किसी को खाने में, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये सब चीज़ कभी कभार ही खाने में इस्तेमाल करिए। अक्सर करके पकौड़ी वगैरह मत बनाइए, इसमें तेल वगैरह बहुत ज़्यादा सोखता है, जो सेहत के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार बना ही लेती हूँ। एक एक करके उलट पलट देंगे। उलट पलट के अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कैसे ये गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। इसी तरीके से सारे बैंगन को डिप कर करके मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो पकौड़ी मेरा बनके रेडी हो गया है। मैं रोटी पहले ही बना ली थी, पतली पतली रोटी बनाई हूँ, उसमें ढेर सारा घी लगाई हूँ। ये देखिए मेरा खाना बहुत ही अलग है, जो आप लोगों को देख के भी अजीब सा लगेगा, लेकिन इस तरीके से चाहे तो आप भी बनाइए, खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा ब्लॉग यहीं तक है। बाय बाय।